ख़वातीन उस रात प्रोग्राम उम्मीद नौ में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आर्डन रोशन और मौजूद हूं लाहौर की एक ऐसी इंस्टीट्यूट में जिसकी बुनियाद 1864 में रखी गई, यानी 150 से ज़्यादा साल इसको हो चुके हैं। और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोफेसर रोमेल जॉन से, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम क्वालिफाइड करियर कोचेज में से एक हैं। He is a certified career transition and development coach from USA, वो एक Fulbright scholar भी रह चुके हैं, and he has a diverse experience in human resource management, management consultancy and career counseling, जहाँ FC में वो assistant professor entrepreneurship। आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर रोमेल जॉन से। सर कैसे हैं आप? अच्छा सर, अपने करियर के इंतखाब में एक करियर कोच से मशवरा करना कितना और क्यों ज़रूरी है? अपने करियर के इंतखाब के लिए एक क्वालिफाइड करियर कोच से मशवरा करना नहायत ही ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं होती कि उनके लिए बेस्ट करियर फॉर विच दे आर बॉर्न फॉर या फॉर विच दे आर डिज़ाइन फॉर नेचुरली क्या है। तो करियर कोच आपको हेल्प करता है आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए, आपको सेल्फ आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए और आपको अवेयर करने के लिए कि आपके लिए बेस्ट करियर कौन सा है। राइट। और करियर कोच के साथ साथ कितना रोल पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स भी रखते हैं टुवर्ड्स लेट्स से कैरेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि थ्रू आउट एक स्टूडेंट का माइंडसेट भी डेवलप हो ही रहा होता है, तो उसमें कितना रोल है टीचर्स का और उनके पेरेंट्स का? इन माय ओपिनियन हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है या फिर जो हमारी कंट्री के अंदर एक रुझान है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है टूवर्ड्स अ प्रोफेशनल करियर कोचिंग। इट्स लेस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स प्रोफेशनल करियर कोचिंग का consequence ये होता है कि the whole responsibility lies on then the parents and the teachers. So in my opinion, it is an extremely sensitive role from the point of teachers and parents to guide their children for selecting or choosing the best career for themselves. Yes, पहली चीज़ या पहली priority students की या किसी की भी शख्स की should be to get a professional career coaching services, but unfortunately availability of these services एक तो बहुत कम है और दूसरी awareness about the right kind of coach for the right kind of person that is also lacking. तो parents का और teachers का extremely अहम role आ जाता है because they are the only remaining people जो कि रह जाते हैं किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी शख्स को गाइड करने के लिए। सो आई इन माय ओपिनियन फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड टीचर्स का एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल होता है, बट उस रोल को निभाना बहुत इस तरह से इम्पोर्टेंट और बहुत इस तरह से वीक हो जाता है कि अगर पेरेंट्स को या टीचर्स को या फैमिली और फ्रेंड्स को खुद नहीं पता हो अगर कि आपने किस तरह से किसी को गाइड करना है अपने करियर सिलेक्शन के लिए। आई कैन शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स एंड अ कपल ऑफ सजेशंस जिसके थ्रू पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन डेवलप देमसेल्व्स इन गाइडिंग और कोचिंग समवन हु इज आस्किंग फॉर अ करियर हेल्प। उसमें से ज़रूरी चीज़ें क्या है कि आपसे अक्सर लोग कहते हैं या फिर आपसे अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि सर हमारे लिए सबसे बेटर करियर कौन सा है। मेरा ये मेजर है और मेरी ये एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए सबसे सूटेबल करियर कौन सा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों की परसेप्शन टूवर्ड्स अ गुड करियर इज़ कि अच्छा जिस करियर के अंदर ज़्यादा पैसे हैं या जिस करियर के अंदर ज़्यादा स्कोप है या फिर जिस करियर के अंदर ज़्यादा पक्की नौकरी है वो अच्छा करियर। और उसमें एक और चीज़ भी है कि जिसमें ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं। वेरी गुड, यस। आपके फैमिली जिस करियर की तरफ इंक्लाइंड है या फिर जो फैमिली की वजह से आपके रेफरेंसेस अगर हैं तो उस करियर को अच्छा समझा जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी
द मोस्ट सूटेबल करियर फॉर एनीवन इज द करियर जो उन्हें पसंद है, जो उनका इंटरेस्ट है। एक चीज, जिस जॉब या जिस प्रोफेशन में उनकी स्ट्रेंथ है, जिस जॉब या जिस करियर के अंदर दे आर मोटिवेटेड, जिस जॉब या जिस करियर के अंदर देयर पर्सनैलिटी इज कंफर्टेबल, और जिस जॉब या जिस करियर के अंदर उनकी वैल्यूज मैच कर रही, वो करियर एक राइट करियर होता है। और एक करियर कोच का भी काम यही होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, वैल्यूज, हॉबीज, इनको एवेल्युएट करके उस इंडिविजुअल को अवेयर करना कि दिस इज द राइट काइंड ऑफ अ करियर फॉर यू बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, योर पर्सनैलिटी, योर मोटिवेशन एंड योर इंक्लिनेशन। आपकी सूटेबल करियर कौन सा है। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स को ये अवेयर होना चाहिए है कि रादर देन टेलिंग देयर चाइल्ड और टेलिंग देयर फ्रेंड और टेलिंग देयर फैमिली कि ये कर लो, बहुत स्कोप है, उसके बजाय आस्क क्वेश्चन, ट्राई टू एक्सप्लोर योर चिल्ड्रन, ट्राई टू एक्सप्लोर द इंडिविजुअल कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके लिए वैल्यू किस चीज़ की है, क्या उसके लिए वैल्यू पैसे की है, रिलेशनशिप की है, पावर की है, उसके इंक्लिनेशन टूवर्ड्स, उसके इंक्लिनेशन इंटरेस्ट किस साइड के ऊपर या किस तरफ इंक्लाइंड है। तो आफ्टर एवेल्युएटिंग अ पर्सन फ्रॉम ऑल दीज एस्पेक्ट्स, तब आप किसी को गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल करियर कौन है। राइट। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के ऊपर फोर्स किया जाता है कि नहीं तुमने यही करना। इवेंचुअली क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में वो उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाता, और फिर उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। एक तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो घर वालों का प्रेशर। तो दैट हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड टू दैट लिमिट कि जहाँ पे बच्चे को एक फ्री विल दी जाए कि वो अपने करियर को चूज करे और देखे, उसके एक्सप्लोर, जैसे आपने कहा। और अच्छा सर, यू बीन अ करियर कोच फॉर ओवर अ डेकेड नाउ, और यूएस से आपने सर्टिफिकेशन भी की, करियर काउंसलिंग की। तो क्या डिफरेंस आपने फील किया बैक इन द यूएस, जो वहाँ पे अप्रोच या मेथडोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, और फिर वापस पाकिस्तान आके यहाँ पे क्या अप्रोच होती है टुवर्ड्स करियर काउंसलिंग? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और उसका आंसर भी उतना ही इंटरेस्टिंग है कि इंटरेस्टिंगली अप्रोचेस पूरी वर्ल्ड वाइड एक ही है, बट एप्लीकेशन टूवर्ड्स दैट अप्रोच इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, यूएस के अंदर भी वही अप्रोच है किसी को कोच करने की जो किसी भी कंट्री में होगी, बिकॉज एक्सप्लोरेशन ऑफ योर क्लाइंट इज द ओनली वे आउट to suggest someone or to guide someone for the right kind of a career for him or her, right? But how do they apply it, या फिर how do a career coach apply that awareness to the students and suggest them for the right kind of a career? It is very different from country to country. How US के अंदर जब आप अपना right career path identify कर लेते हैं, तो उससे apply करना, उस टाइप की जॉब ढूंढना या उस टाइप का करियर को परस्यू करना इज रिलेटिवली प्रिटी इजी। व्हाई? बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन आइडेंटिफाइज that the most suitable job or the most suitable thing, career for him is photography maybe. तो यूएस के अंदर में भी आपके पास बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी इकोनॉमी, आपकी जो सारा सिस्टम है वो आपको सपोर्ट करेगा टू परस्यू दैट करियर relatively conveniently as compared to पाकिस्तान, जहाँ पे अगर किसी ने फोटोग्राफी एज अ करियर अडॉप्ट करना है तो इट इज़ नॉट दैट इजी, बिकॉज उसके घर वाले कहेंगे कि भाई तस्वीरें खींचना इज नॉट अ करियर, क्योंकि कमाओगे कैसे, पक्की नौकरी तो नहीं है, या फिर आप डॉक्यूमेंट्री भी बना के
कितना कमा लोगे, आपने बच्चे संभालने हैं, आपने शादी करनी है। दिस इज द प्रेशर हमारी कंट्री में हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं एज कम्पेयर टू अदर एस्टेब्लिश्ड कंट्री, जहाँ पे आपके बस ड्राइवर भी एज अ करियर डिसीजन लेना बहुत आसान है और बहुत अच्छा है, बिकॉज whatever profession you choose, you can make money, you can excel in that profession. पाकिस्तान के अंदर आप ड्राइवर बनने की ख्वाहिश कोई कर सकता है, प्लम्बर बनने की, कारपेंटर बनने की कोई ख्वाहिश इसलिए नहीं कर सकता, इवन इट इज द राइट चॉइस फॉर देयर एंड दैट इज द राइट काइंड ऑफ करियर दैट सूट्स देयर इंटरेस्ट, बट ये नहीं आप अप्लाई कर सकते बिकॉज हमारी इकोनॉमी, हमारा सिस्टम, हमारी मिनिमम वेजेस, हमारी सैलरी स्ट्रक्चर्स आपके कई करियर को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो देन करियर कोच का थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है इन कंट्रीज लाइक आवर्स, कि फिर आपके सिचुएशनल एनालिसिस करके वी हैव टू कस्टमाइज आवर सजेशन बेस्ड ऑन द family, based on the environment, based on the financial background of client, based on the agreement that his or her family will allow, whether his family or her family will allow him or her to do that or pursue that career. So it is relatively difficult to apply career coaching suggestions in Pakistan as compared to the established or leading countries. Perfect. और अगर आज के दौर की बात की जाए तो what do you think are the business opportunities nowadays? इसमें तो they should give it a try. Business opportunities, it's a very recent, a very real thing these days because of the current pandemic we are going through, and because of this existing pandemic बहुत सारी opportunities emerge हुई हैं और बहुत सारी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस फेल हुए हैं। बहुत सारे एग्जिस्टिंग करियर्स जो कि पहले बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था जिसके अंदर, वो इस वक्त बहुत एक्सट्रीम थ्रेट के ऊपर है। बट उसका अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज कि जहाँ पे ग्रेट नुकसान हुआ है इन आवर इकोनॉमी, इन अ लॉट ऑफ करियर्स, इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर इमर्जिंग। और उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है विच वाज ग्रेजुअली इमर्जिंग बट नाउ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एकदम से बूम हुआ है, दैट इज द ऑनलाइन थिंग, द ऑनलाइन ऑपरेशन, द ऑनलाइन बिजनेसेस, द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, द ऑनलाइन dealing with your client. So everything has gone online, and whichever business was ready, they have sustained this pandemic. और जो business going online के लिए इतने ज़्यादा prepared नहीं थे, they are still striving and they are still trying to cope up with the existing systems requirement. So opportunities इस वक्त जो दुनिया में इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है, दैट इज टेकिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, जिसमें सर्विसेज भी आते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जिसमें डिलीवरी भी आती है, जिसमें शॉपिंग भी आती है, जिसमें एवरी काइंड ऑफ सर्विस एंड एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉल करता है। सो आई वुड नॉट टॉक अबाउट द इंडस्ट्री बिकॉज हर इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी इमर्ज हुई है फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। तो बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री एक क्रिएट हुई है, और आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड की बिगेस्ट मोस्ट जो पोटेंशियल बिजनेसेस थे वो ऑनलाइन बिजनेसेस ही थे। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट Amazon, वी टॉक अबाउट Uber, वी टॉक अबाउट utilization of GPS for service delivery. तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए ही वर्ल्ड की वन ऑफ टॉप ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है या फिर मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, बिकॉज दे वर ऑलरेडी यूटिलाइजिंग द न्यूली इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी विच वाज गोइंग ऑन। और इनफैक्ट जिन बिजनेसेस ने ये चीज़ नहीं अडॉप्ट की, they perhaps
need to redo their SWOT analysis that big, so ताकि they can convert these threats into opportunities as well. Uh, for entrepreneurs, what do you think is the key to success when communicating with the public? पब्लिक कम्युनिकेशन काफ़ी डिफरेंट आपने क्वेश्चन किया, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन आई वुड से. एंटरप्रेन्योरशिप हो या कोई भी शख्स हो, कोई भी लीडर हो, उसके लिए कम्युनिकेशन के अंदर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, टू मी द सक्सेस इज मेकिंग कनेक्शन. The success is empathy. The success is when you can link, when you can relate to your audience, when you can link or relate to the people who are listening to you. So, to me, success for any leader, success for any entrepreneur when communicating with the public or with the employees or with anyone is when they can connect with their audience. इसका क्या मतलब है, इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा. पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर नारा है, रोटी कपड़ा मकान. ये भुट्टो साहब का नारा क्यों इतना फेमस हुआ, या फिर इस नारे की वजह से वो लीग इतनी फेमस क्यों हुई थी? बिकॉज उसमें इमोशंस हैं, उस नारे में इमोशंस हैं, उस नारे के अंदर एक कनेक्शन है, एक एम्पैथी है. बिकॉज हर शख्स का जो बेसिक नीड है, दैट इज रोटी कपड़ा एंड मकान, दैट ट्रिगर्ड इमोशन. तो अगर आपके मैसेज के अंदर, अगर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर कनेक्शन हो, एम्पैथी हो, लव हो फॉर योर ऑडियंस, तो फिर वो कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव होती है, फिर वो क्लिक करती है लोगों को, फिर वो लोगों के माइंड्स में और सोल्स में अब्सॉर्ब होती है, एंड देन दे कैन कनेक्ट विद यू, देन दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. और मतलब to build an effective communication, you need to be an active listener first. Sir, moving forward, आप क्या समझते हैं कि अगले 5 सालों में क्या ट्रेंड्स नए हम देखेंगे in the business environment? अगले 5 सालों में I have already somehow talked about the emerging technologies, emerging ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस जो कि अभी हम अडेप्ट कर रहे हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस अडेप्ट कर चुकी हुई हैं. तो आई बिलीव इमर्जिंग बिजनेसेस या इमर्जिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर नेक्स्ट 5 years में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, नॉट ओनली बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट विल गो हाइब्रिड. हाइब्रिड का क्या मतलब है कि जो सर्विस फेस टू फेस अवेलेबल है, जो सर्विस ब्रिक्स एंड मोर्टर की फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि जो फिजिकल शॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो सारी ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी साइमल्टेनियसली. राइट नाउ वी आर मोर फोकसिंग ऑन एस्टेब्लिशिंग गोइंग ऑनलाइन, मगर आगे 5 years, मे बी 10 years के अंदर हमारी बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन हो जाएगी हर बिजनेस से, हर सिस्टम से, कि वो हाइब्रिड हो, कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हो और फेस टू फेस या रियल टाइम भी अवेलेबल हो. So this is what I am foreseeing, कि we should all prepare, and we are unfortunately or fortunately forced to prepare because of the existing pandemic. But this is where I see our business environment is going. Right, sir. Thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure to be here with you. एक आखिरी मैसेज प्रोग्राम मीडिया 9 के हवाले से और हमारी तमाम यूथ के लिए. आखिरी मैसेज यही होगा कि अपनी यूथ के लिए मैं यही चाहूँगा कहना कि आप चाहे अपने पेरेंट्स से हेल्प लें, चाहे अपने फैमिली या फ्रेंड से हेल्प लें, या किसी भी प्रोफेशनल करियर कोच से हेल्प लें, बट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर लव, फॉलो a career that you genuinely want to pursue. Don't follow a role model. Don't follow someone who impresses you, because that is a short-term motivation. The long-term motivation
is that which you love, which whatever you want to do should be something that you love doing and that you would love doing throughout your whole life. So if someone can help you explore yourself, then take help. If you don't find anyone who can help you explore your own self, then try to help your own self. Try to identify your own strengths, your passions, your motivations, your interests, and take decisions on your own to choose your career that you love. That would be my only suggestion. Right, sir. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. This sums up our program for today. सर की बात पे ही ख़त्म करूँगा कि we all have been blessed with talent. We just need to explore them. और एक जो उन्होंने बात की कि रोल मॉडल्स को फॉलो नहीं करना, but try to become a role model yourself. कि लोग आपको देखें, आपसे इंस्पायर हों. On this note, आपसे इजाज़त चाहेंगे और फिर मुलाकात करवाएंगे आपकी एक और शख्सियत से और जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी. प्रोग्राम उम्मीद है ना. खुदा हाफ़िज़.